हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द VBS। है ना, अच्छा लग रहा है VBS में? कौन से दिन में आ गए? डे 4 VBS एंड टुमारो इज लास्ट डे। वेरी बैड में है तब भी हम VBS कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है? गॉड को थैंक यू कहना है, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद भी हम VBS कर पा रहे हैं बेटे। डे 4 में हम सब जैसे और दिनों में हम करते थे, थीम सॉन्ग सीखते थे, मॉरल टीचिंग की स्टोरीज हैं हमारे पास, आर्ट एंड क्राफ्ट है आपके लिए, हेल्थ एंड हाइजीन है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास जिसके कि आपको आंसर देने होंगे। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो जल्दी जल्दी टाइप करिए कि आपको VBS कैसा लग रहा है। आर यू एंजॉयिंग? बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कि आज की पूरी हम VBS की आगे की कार्रवाई को करें, तो हम सब पहले थैंक यू जीसस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्लोज योर आइज और मेरे साथ प्रेयर में ज्वाइन हुइए। थैंक यू जीसस, इस अच्छे मौके के लिए जो इन बच्चों के साथ तूने इस कठिन समय में भी हम सबको दिया। होने दे कि हम सब का इस तरह से भी तेरे नज़दीकी में आना तुझको पसंद आए। आज दिन भर जो कुछ भी ये बच्चे सोचते हैं, करते हैं, इनकी हिफाजत करना, हर परेशानियों से बचा के रखना, इस VBS की एक्टिविटीज़ में इनकी मदद करना और अपनी नज़दीकी में इनको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाना। तेरे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बेटे, आज आपको डिवोशन में डॉक्टर सुबोध ले जाएंगे। वो बाइबल से आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लाए हैं। सुनिए, सीखिए, और हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएं, इसलिए बी अलर्ट। और इन सब चीज़ों को ना सिर्फ सुनिए बल्कि इनकी टीचिंग्स को अपने दिल में रखकर प्रैक्टिकली उनको फॉलो करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो बच्चों, मैं अंशुमन और मैं सुदीप्ति। अंशुमन, एक बात बताइए, क्या इतने छोटे से गोफन या गुलेल जैसे हथियार से क्या किसी बहुत बड़े, एक विशाल, लगभग 9 फीट के करीब इंसान को मारा जा सकता है? गलत। मैं समझ गया तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन उस छोटे बच्चे ने उस विशालकाय इंसान को इस वजह से नहीं मार पाया क्योंकि उसके पास वो गोफन था, बल्कि वो उसे इस वजह से मार पाया क्योंकि उसका भरोसा उसके परमेश्वर पे था। तो आप समझ ही गए होंगे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। दाऊद और गोलियत गोलियत के बारे में। जो मैं आज आपको स्टोरी बताने वाली हूँ वो हमें बाइबल में पाई जाती है, पहला सैमुएल और उसके 17वें अध्याय में। तो चलिए सुनते हैं। एक लड़का था, दाऊद था, पापा की भेड़ें जंगल में ले जाता था। एक लड़का, इज़राइल में एक लड़का था जो अपने पापा की भेड़ों को जंगल में चराने को ले जाता था, और उस समय इज़राइल के राजा थे शाऊल। एक बार ऐसा हुआ कि इज़राइल पर फिलिस्तीनियों ने हमला करा और उन्होंने उन्हें लड़ाई के लिए ललकारा, और उन फिलिस्तीनियों में एक ऐसा सिपाही था जिससे सब बहुत ही डर गए। पता है क्यों डर गए? क्योंकि वो बहुत बड़ा था। और बिल्कुल सही अंशुमन, वो करीब 9 फीट लंबा था, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ी मूछें, दाढ़ी, दिखने में ऐसा लगता था कि मानो कोई दानव हो। आपको डर लगा? मुझे तो लगने लगा। अंशुमन? मुझे भी लगने लगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, और फिर पता है क्या हुआ? जब इज़राइल की सेना ने देखा
कि फिलिस्तीनियों की सेना में इतना लंबा दानव जैसा एक सिपाही था तो वो सब बहुत डर गए। गोलियत ने कहा कि यदि तुम जीते तो मैं और मेरी पूरी सेना तुम्हारे अधीन हो जाएगी, और अगर मैं जीता तो तुम और तुम्हारी पूरी सेना मेरे अधीन हो जाएगी। पूरी इजरायली सेना बहुत डर गए क्योंकि उनकी पूरी सेना में कोई भी इतना वीर नहीं था, बड़े इतने विशाल सिपाही से लड़ पाए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जैसी जो दाऊद के पिता थे उन्होंने दाऊद को कहाँ भेजा? दाऊद को अपने बड़े बेटे के हालचाल पता कराने के लिए जंग के मैदान में भेजा। वो वहाँ क्या करता था? वो वहाँ पे इजरायली सेना में सिपाही। और जब दाऊद अपने बड़े भाई के पास उस जंग के मैदान में गया तो उसने देखा कि गोलियत इजरायली सेना को क्या कर रहा है? फिर से ललकार रहा है। और दाऊद ने अपने बड़े भाई से पूछा कि हे भाई, क्या तुम्हारी पूरी सेना में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो कि इससे लड़ सके? और फिर दाऊद को लगा कि ठीक है, कोई नहीं, लेकिन मैं लड़ूंगा। और फिर क्या था? दाऊद तुरंत दौड़ पड़ा किसके पास? वहाँ के राजा शाऊल के पास। और फिर जब वो राजा से मिला तो उसने राजा से कहा कि राजा, क्या आप मुझे ये अनुमति दे सकते हैं कि मैं गोलियत से लड़ूं? लेकिन राजा ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि दाऊद एक छोटा बालक था और राजा ने उससे बोला कि मैं एक छोटे बालक को जंग के मैदान में लड़ने नहीं भेज सकता हूँ। और फिर दाऊद ने विनती करना खत्म नहीं करा, उसने विनती करता रहा और उसने फिर राजा से कहा कि मुझे जाने दें, गोलियत से कोई नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मैं लड़ूंगा। फिर राजा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें सारे शस्त्र लेके और मेरी तलवार लेके गोलियत से लड़ना होगा। और फिर दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा नहीं राजा, जो परमेश्वर मेरी जंगल में भालू से रक्षा करता है वही परमेश्वर मेरी उस जंग के मैदान में उस विशाल गोलियत से रक्षा करेगा। और फिर दाऊद तुरंत ही कहाँ गया? जंग के मैदान में। और वहां जाके उसने क्या करा? उसने किसको ललकारा? गोलियत को ललकार के कहा। ये क्या, इस बार तो उल्टा हो गया। 40 दिन तक रोज कौन ललकार रहा था? गोलियत इजरायली सेना को ललकार रहा था। और इस बार उल्टा हो गया। इस बार दाऊद ने गोलियत को ललकारा और लड़ाई करने के लिए बुलाया। और फिर गोलियत क्या करने लगा? गोलियत को बहुत गुस्सा आया और उसने ये बोला कि इजरायली सेना ने एक बालक को मुझसे लड़ने के लिए भेजा है। वो बहुत गुस्सा हुआ, उसको लगा एक बालक मुझसे लड़ने आया है। और फिर दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने अपनी पोटली ली। शायद उस जमाने में कुछ ऐसे ही उसकी पोटली रही होगी और उस पोटली में से उसने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को क्या करा? अपने गोफन में रखा और गोल गोल घुमाया। इस घुमाने से अंशुमन मुझे एक गाना याद आ रहा है। कौन सा? घुमा घुमा के मारा। आप लोग को भी आता है ना? मैंने पूरे बचपन ये गाना बहुत गाया है और बहुत ही इंजॉय भी करा है। मुझे मालूम है आप लोग को भी ये गाना ज़रूर आता होगा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? उसने अपनी गोफन घुमाना शुरू करी और घुमा के उसने वो पत्थर कहाँ पे मारा? गोलियत के माथे के बीचों बीच। और पता है क्या हुआ? जब वो पत्थर गोलियत के माथे के बीचों बीच लगा, गोलियत वहीं ढेर हो गया, वहीं गिर पड़ा। और ऐसा हुआ कि उसी की यानी गोलियत की ही तलवार म्यान से निकालकर दाऊद ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो बच्चों, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? अंशुमन आप बताइए। हमने इस स्टोरी से 2 बातें सीखी। पहली
कि परमेश्वर हम में से किसी को भी, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, अपने किसी भी कार्य के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात जो हमने सीखी वो ये कि किसी भी जंग को जीतने के लिए या किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए या किसी भी काम के लिए हमें अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे रखना है, किसी और चीज़ पर नहीं रखना है। तो उम्मीद है बच्चों आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैं जानती हूँ आपने ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि दोबारा से आपको ये स्टोरी सुन के ज़रूर मज़ा आया होगा। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपनी बाइबल ज़रूर उठाएं और उसमें से क्या पढ़ें? पहला सैमुअल और उसका 17वां अध्याय दोबारा से पढ़ें और इस स्टोरी को दोबारा से पढ़ के और जानें कि हाँ, सच में किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा विशाल होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कभी भी कहीं भी किसी भी इंसान को, छोटा या बड़ा, बूढ़ा या कैसा भी, यूज़ कर सकता है। और हो सकता है बच्चों वो आपको भी किसी ना किसी रूप में यूज़ करे। बाय बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? और हम आशा करते हैं कि आप ये VBS एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीखने पा रहे होंगे। आइए मिलकर के एक गीत को गाते हैं। यदि ये गीत आपको आता है तो आप हमारे साथ अपनी जगह पर इस गीत को गा सकते हैं, और नहीं आता है तो आप इसे सीख सकते हैं। छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था, छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था, छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। फलिश्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। फलिश्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। उनके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत, उनके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत। पेड़ों से ऊंचा वो दिखता एक राक्षस के समान, उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। पेड़ों से ऊंचा वो दिखता एक राक्षस के समान, उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था, छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था, छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी चुनौती, स्वीकारी चुनौती। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी चुनौती, स्वीकारी चुनौती। भाले तलवारों से नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ, भाले तलवारों से नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। झोली से निकाला पत्थर जोर से मारा माथे पर, पेड़ समान गिरा वो योद्धा दाऊद ने लिया उसका सर। झोली से निकाला पत्थर जोर से मारा माथे पर, पेड़ समान गिरा वो योद्धा दाऊद ने लिया उसका सर। छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था,
छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था। छोटा सा दाऊद गिटार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। प्रेज द लॉर्ड। वी होप कि आपको ये गाना अच्छा लगा होगा और आप सबने परमेश्वर की महिमा हमारे साथ मिलकर की होगी। आइए हम आगे की एक्टिविटीज़ में चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। If you want to beat Corona, wash your hands. If you want to beat Corona, wash your hands. Always wash with sanitizer or a hand wash or a soap. If you want to beat Corona, wash your hands. If you want to beat Corona, wear a mask. If you want to beat Corona, wear a mask. Either wear a handkerchief or a clean and tidy mask. If you want to beat Corona, wear a mask. If you want to beat Corona, stay apart. If you want to beat Corona, stay apart. Always maintain social distance, stay with 1 meter distance. If you want to beat Corona, stay apart. If you want to beat Corona, stay at home. If you want to beat Corona, stay at home. Never think of going out or even run about. If you want to beat Corona, stay at home. If you want to beat Corona, say salam, namaste. If you want to beat Corona, say salam, namaste. Don't go shaking others' hands or touching eyes and nose. If you want to beat Corona, say salam. If you want to beat Corona, do all 5. Wash your hands, wear a mask. Stay apart, stay at home, say salam. If you want to beat Corona, do all 5. Wash your hands, wear a mask. Stay apart, stay at home, say salam. If you want to beat Corona, if you want to beat Corona, if you want to beat Corona, stay at home. हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये VBS 2020 बहुत पसंद आ रहा होगा और आपको ये थीम सॉन्ग भी बहुत पसंद आएगा और अभी तक आया होगा। एक एक पल बढ़कर, एक एक मिनट होकर, एक एक घंटा बनकर पल बीत रहा है। एक एक पल बढ़कर, एक एक मिनट होकर, एक एक घंटा बनकर पल बीत रहा है। दिन और हफ्ते, महीने और साल, लॉकडाउन with God। दिन और हफ्ते, महीने और साल, लॉकडाउन with God। दिन बहुत ही बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य जानकर यीशु की इच्छा में
हिम्मत से बढ़ते रहे, दिन बहुत ही बुरे हैं, अवसर को मोह जानकर यीशु की इच्छा में हिम्मत से बढ़ते रहे, एक एक पल बढ़कर, एक एक मिनट होकर, एक एक घंटा बनकर, पल बीत रहा है, पल बीत रहा है, पल बीत रहा है। तो बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये थीम सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा। तो आप इसको सीखिए और आप जहाँ पर भी हैं इसको आप अपने चर्च में गा सकते हैं, अपने संडे स्कूल में भी गा सकते हैं। तो इसमें आपको याद रहेगा कि लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमें किस तरीके से निकाला, सारी मुसीबत से निकाला, और ये याद रहेगा कि हमने ये गाना जो है लॉकडाउन में सीखा। अब बच्चों, हम आगे चलते हैं और आगे की एक्टिविटीज़ देखते हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस VBS 2020 के वीडियो को देखें, बाइबल की बातों को जान सकें और भी बातों को जानने वाले हैं। तब तक के लिए बाय। हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक हैं। और आज हम लोगों का डे 4 है ऑफ हैविंग दीज प्रैक्टिकल टॉक्स। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, और वो है स्टडीज़। तो मेरे पास मैं स्कूल में काम करती हूँ, बहुत सारे स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं होती और हम उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, और मैथ्स तो हमसे बिल्कुल ही नहीं होती, और साइंस हमें समझ में नहीं आती। और ऐसे टाइप के मेरे पास बच्चे आके बहुत सारी बातें बोलते हैं कि हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। और कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जैसे हम बहुत बुद्धू हैं, और दूसरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं लेकिन हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो ऐसी बातें बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडीज़, और हम स्टडीज़ को कैसे और बेटर तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो क्या होता है कि हम लोग 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाते हैं, या तो इंटेलिजेंट बच्चे या बुद्धू बच्चे। ओके, सो कॉल्ड बुद्धू बच्चे। और हम एक वो रोल ले लेते हैं, या तो हम इंटेलिजेंट हैं या हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, और फिर यही रोल को हम थ्रू आउट लाइफ क्लास 1 to 12 और इवन कॉलेज तक प्ले करते रहते हैं कि या तो हम स्टडीज़ में अच्छे हैं या हम स्टडीज़ में अच्छे नहीं हैं। तो हम ये माइंड मेकअप कर लेते हैं कि या तो हम बहुत इंटेलिजेंट और हमसे पढ़ाई हो पाती है, या हम इंटेलिजेंट नहीं हैं और हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती, और फिर हम एग्जैक्टली वैसा ही लाइफ में करते जाते हैं। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ, जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, लेकिन एक साइंटिफिक फैक्ट है कि इस दुनिया का सबसे बुद्धू से भी बुद्धू बच्चा, आप बोलो सो कॉल्ड बुद्धू बच्चा, उसका दिमाग इस दुनिया के सबसे बेस्ट कंप्यूटर से भी बेटर है। दिस इज़ अ फैक्ट कि दुनिया के सबसे बुद्धू से बुद्धू बच्चे का ब्रेन भी इस दुनिया के बेस्ट कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो अपने ब्रेन को फुली यूज़ कर पाते हैं, और जो बच्चे खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझते वो अपने ब्रेन को कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पाते। तो अब हम अपने ब्रेन को ये कम्प्लीटली, जो बच्चे खुद को बुद्धू समझते हैं वो बुद्धू से इंटेलिजेंट कैसे बने। सबसे पहली चीज़, हम खुद को हमेशा बोलते रहते हैं हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, हम मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, हम साइंस में अच्छे नहीं हैं। तो जो चीज़ आप बार बार बोलते हो, फिर आप वही बन जाते हो। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ऐसा सोचते हैं, अरे हमसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो मुझे समझ में आ जाएगा, वो सम तो मुझे बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, मैं कर लूँगी। एंड फिर वही सच हो जाता है। और कुछ बच्चे जिनको मैथ्स का बहुत डर होता है, वो कोई सम जो है मैथ्स का स्टार्ट करने से पहले ही डर जाते हैं। वो सम देखते हैं और डर जाते हैं और पहले से ही सोच लेते हैं ये तो हमसे होने वाला नहीं है। तो जो आप बोलोगे और जो सोचोगे आप वही बन जाओगे।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे ब्रेन का, कि अगर हम अपने ब्रेन को बार बार ऐसा बोलेंगे कि तुम्हें समझ में आएगा तो ब्रेन को आएगा। लेकिन अगर हम बार बार ब्रेन को बोलेंगे कि तुमसे मैथ्स नहीं हो सकता, तुमसे साइंस नहीं हो सकता, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो वही आपका ब्रेन वैसा ही बन जाएगा। तो हम खुद को क्या बोलते हैं ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारे बच्चे आज से ये बोलना शुरू करें कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मुझे मैथ्स समझ में आती है, आता है, मैं साइंस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत इजी लैंग्वेज है, कोई भी बोल सकता है। अगर हम खुद को ऐसी बातें बोलेंगे तो फिर हमारा ब्रेन वैसे ही एक्ट करने लगेगा और फिर हम वैसे ही बन जाएंगे। तो जो लोग दूसरे लोग हमको बोलते हैं बातें वो तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो होती है जो आप खुद को बोलते हो। तो इसलिए अगर आप खुद को बोलोगे कि मैं एक इंटेलिजेंट बच्चा हूँ तो आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। अगर आप खुद को बोलोगे कि मैं बुद्धू बच्चा हूँ तो आप वैसे ही रहोगे। इसलिए हम खुद को क्या बोलते हैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब इससे पहले कि मैं ये वाला सेशन एंड करूँ, मैं आपको कुछ एक छोटी मोटी टिप्स देना चाहती हूँ, ट्रिक्स जो कि आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला टेक्निक ये है कि किसी भी बात को समझना उसे रटने से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठोगे, अगर आपने वो चीज़ को समझा है तो वो चीज़ आपको कहीं अच्छे से याद रहेगी रादर देन अगर आपने उस चीज़ को रटा है। नंबर 2, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज़ टू एक्सप्लेन। तो अगर हम किसी टॉपिक को, किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो बेस्ट वे है कि हम जाके वो टॉपिक किसी को एक्सप्लेन करें। जब हम कोई चीज़ किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद और हो जाती है। फिर और पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट नंबर 3 कि हाँ, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते हैं और अच्छे से सोते नहीं हैं और फिर उसके बाद ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ब्रेन काम क्यों नहीं कर रहा। आपने कभी कोई गाड़ी देखी है जो कि बिना पेट्रोल के चलती है? लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, फ्रूट्स नहीं खाए, लेकिन हमारा ब्रेन बराबर चलना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद हम रात में सोते नहीं हैं और फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में हम अच्छे से क्यों नहीं करके आ पाए। ये सम तो हमें आता था मैथ्स का, लेकिन उस समय एग्ज़ाम टाइम में हम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अगर आपका ब्रेन थका हुआ है तो वो काम नहीं करेगा। किसी भी बच्चे के लिए 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप कंपलसरी है। इसलिए एग्ज़ाम के समय ज़रूरी है कि आपका ब्रेन फ्रेश रहे, तो अच्छे से सोना ज़रूरी है। फाइनली एग्ज़ाम से पहले 1 घंटे, एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटे पहले नो रिविज़न, नो स्टडी। वो टाइम आप सिर्फ शांति से बैठिए और प्रेयर करिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और थैंक यू बोलिए कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनके लिए, एंड ये सोचिए कि अब मेरा आने वाला एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। क्योंकि हम लास्ट मिनट में रिवीजन करते हैं तो हमें वही चीज़ याद रहती है जो हमने लास्ट मिनट में पढ़ा है और बाकी की चीज़ें भूल जाते हैं। तो नो लास्ट मिनट रिवीजन। तो क्विकली 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको टिप्स बताई पढ़ाई अच्छे से करने के लिए। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग इज़ बेटर देन मेमोराइजिंग। तो कोई भी चीज़ समझना रटने से बेटर है। दूसरा, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज़ टू एक्सप्लेन। अगर हम कोई चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो दूसरे को एक्सप्लेन करें। तीसरा, एग्ज़ाम से पहले नो रिविज़न, सिर्फ सिटिंग 15 मिनट आधे घंटा पहले सिर्फ सिटिंग एंड प्रेइंग। एंड चौथा, अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से सोना है ताकि हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे और एग्ज़ाम के टाइम में फ्रेश रहे। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मुझे मालूम है आप स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हो और आप सब इंटेलिजेंट हो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं सुदीप्ति पैट्रिक आपका वेलकम करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दिन चल रहे थे और अभी भी मुश्किल है मार्केट जाना। मैं आपके लिए 2 क्राफ्ट की ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ जो आपको आसानी से अपने घर में अपनी मम्मी के पास मिल सकती हैं।
तो जो पहली क्राफ्ट की चीज़ है वो है बहुत छोटे बच्चों के लिए जो 5th क्लास से नीचे के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबके घरों में ऐसे वेडिंग कार्ड्स, शादी के कार्ड्स आते होंगे। मैंने एक रख लिया था, मैं अक्सर रख लेती हूँ अपने यूज़ के लिए। उसमें मैंने एक ऐसी, जितना बड़ा आपका स्केल होता है आप उतने बड़े पूरे स्केल की एक लाइन खींचेंगे। मैंने यहाँ आप लोग के लिए पहले से खींच के रखी है। इसको हम कट करेंगे, कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और हम सबके पास घर में ऐसा पेपर होता है, ऐसा पेपर नहीं तो जैसा भी आपके पास कलर्ड पेपर हो, कलर्ड शीट हो, आप अपने मन की यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो। इसको हम इसके अंदर रैप करेंगे। मैं यहाँ पे सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने मम्मी या किसी भी बड़े की हेल्प से इसको ग्लू के साथ, क्योंकि उससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी, उससे आप इसको चिपकाएं। मैं यहाँ पे सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। और इसको चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेंगी। हमें ये 2 चाहिए, ठीक है, और 2 हमें इससे थोड़ी सी छोटी चाहिए। और हम इसको एक फ्रेम की तरह, जैसे फोटो फ्रेम होता है ना, ठीक वैसे ही हम इसको चिपकाएंगे। और हाँ, मैं जब भी सिजर्स का यूज़ कर रही हूँ, मैं चाहूँगी छोटे बच्चे अपने मम्मी की या किसी भी बड़े की हेल्प ज़रूर लें। मैं इसको सेलो टेप से चिपका रही हूँ, मगर आप ग्लू से चिपकाइएगा ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। ऐसे हम इसको चिपकाएंगे। सेम हम इस तरफ भी करेंगे और हमारा फ्रेम कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। हम सबके घरों में मम्मी, दादी या नानी के पास ऐसा ऊन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ऑरेंज के साथ ब्लैक थोड़ा अच्छा लगेगा। आप अपने कलर की शीट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये ऊन ले सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो आप वो यूज़ करिएगा। मैं यहाँ ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा खिल के आएगा। इसके एक सिरे को हम यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। अगेन मैं कहूँगी कि आप इसको ग्लू का यूज़ करिएगा यहाँ पे, ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। और हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बस इसको ऐसे करके घुमाते रहना है। फिर हम इसको कितना चौड़ा रखना है, कितना पतला रखना है, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए सिर्फ अभी पतला ही रख रही हूँ। यहाँ पे कट करेंगे और इसके एंड को हम यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। देखिए मैंने इसके एंड को यहाँ पीछे की तरफ चिपका दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमको इस तरफ ऊन को लपेटना है, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं क्रॉस बना रही हूँ। और फिर मैं इसको यहाँ पे कट करके और सेलो टेप की हेल्प से मैं इसको यहाँ चिपका दूंगी, ठीक है। और ये तो हमारी क्रॉस बन गई, ठीक है। इसको बीच में हम डेकोरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये ऐसे स्टार्स होंगे, छोटे छोटे बीड्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। आप उन सबको यहाँ या रिबन का फ्लावर बना सकते हैं। हम सबको स्कूल में रिबन के फ्लावर्स बनाना सिखाते हैं, ठीक है। सब बच्चों को आता होगा। आप यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, मेन चीज़ क्या है, ये सिर्फ एक सजाने की चीज़ नहीं है। मैं आपको जो 2 क्राफ्ट सिखा रही हूँ वो ये है कि कोई ऐसे क्राफ्ट बनाएं जिसको हम सिर्फ घर में सजाएं ही नहीं, बल्कि
वो क्राफ्ट हमारा और हमारे परमेश्वर के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि अभी इसमें क्या होगा। हम सबके घर में ऐसे मार्कर्स होते हैं, स्केच पेन्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कलर का स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, ये जो क्राफ्ट है वो कैसे आपके और आपके परमेश्वर के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे आपको क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है जीसस loves, आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, या आप अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हैं तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरे बेटे का नाम है ईथन, तो मैं उसका नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, जीसस लव्स ईथन। ठीक है, और अब क्या करना है, ऊपर तो मैंने लिख दिया जीसस लव्स ईथन, लेकिन नीचे भी मुझे कुछ लिखना है। वो क्या है, वो है ईथन लव्स जीसस। सिर्फ परमेश्वर ही हमसे प्यार नहीं करते रहेंगे, हमें भी बदले में परमेश्वर से क्या करना है, प्यार करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसके साथ हमेशा अपने कनेक्शन को बना के रखना है। तो नीचे मैं लिखूंगी ईथन लव्स जीसस। ठीक है, जीसस हमसे प्यार करते हैं और बदले में हमें भी उनसे बहुत सारा प्यार करना है। ठीक है, ये ऐसा बन के आया है। मैं आप लोग के लिए पहले से एक बना के लाई हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा अच्छा सा। वो ये है, देखिए। यहाँ मैंने क्या लिखा है, जीसस लव्स मी। ठीक है, और नीचे मैंने लिखा है आई लव जीसस। सिर्फ जीसस ही प्यार नहीं करेंगे, आप लोग को भी उनको उतना ही प्यार करना है। और बाद में मैंने एक लूप को यहाँ पीछे चिपका दिया है सेलो टेप से, ताकि हम इसको हैंग कर सकें। ठीक है, तो जब आप इसको अपने रूम में या कहीं भी इसको हैंग करेंगे, तो आप जब भी इसको देखेंगे तो आपको याद आएगा कि जीसस मुझसे क्या करते हैं, बहुत सारा प्यार, और मुझे भी उनसे क्या करना है, बदले में उतना ही प्यार करना है। तो ये जो क्राफ्ट था, ये था 5th क्लास से छोटे बच्चों के लिए। बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? VBS का मजा आ रहा है? एक राज की बात बताऊं, इस साल VBS का मजा केवल बच्चे नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि VBS आपके घर के अंदर है। कोविड-19 ने, कोरोना संक्रमण ने हमारी जिंदगी में 2 नए मेहमानों को भेज दिया है, जो ऐसा लगता है बहुत लंबे दिनों तक हमारे साथ, हमारे घरों के अंदर रहने वाले हैं। उसमें से पहला है मास्क। और पहले तो आपको यह मालूम होगा, मास्क केवल सुपर हीरोज पहनते थे, जिनके पास कुछ सुपर पावर्स हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वो लोग मास्क पहना करते थे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। लेकिन आजकल सारे कॉमन मैन भी मास्क पहनते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। और एक दूसरी चीज जो हमारे साथ जुड़ गई है मास्क के साथ साथ, वो है सैनिटाइजर। घर से बाहर जाओ, सैनिटाइजर लेकर जाओ जेब में, घर में लौट कर आओ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। आज कुछ बातें जल्दी से आपको सैनिटाइजर के विषय में बताना चाहता हूं। 7 बातों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, सैनिटाइजर क्या है? सैनिटाइजर एक रसायन है या केमिकल है जो या तो अल्कोहल बेस्ड है, या ट्राइक्लोसान बेस्ड है, या क्लोरहेक्सिडीन बेस्ड है। और इस रसायन, जिसके अंदर कई रासायनिक तत्व हैं, इसका काम यह है कि
ये सूक्ष्मदर्शी कीटाणुओं को सतह पे से खत्म करे जहां पे भी इसको लगाया जाए। मसलन यदि आप इसको अपने हाथों पे लगाते हैं तो ये आपके हाथों के ऊपर जो भी सूक्ष्मदर्शी बैक्टीरिया, वायरसेस बैठे हैं और उनको खत्म करता है। आज के दौर में जिस सैनिटाइजर का हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्कोहल बेस्ड है, क्योंकि जो ट्राइक्लोसैन बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं वो वायरसेस को खत्म नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए ये कहा गया है कि आप अल्कोहल वाले, जिसमें 70% अल्कोहल हो, वो सैनिटाइजर्स आप इस्तेमाल करें। दूसरी बात, सैनिटाइजर्स का उपयोग तब करना है जब पानी और साबुन उपलब्ध नहीं है। यदि आप अपने घर के अंदर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हर समय सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। तब जो बेहतर चीज है, जो ज्यादा अच्छा है, वो ये कि आप वॉश बेसिन पर जाएं, साबुन से और पानी से अपने हाथों को धो लें, ना कि रसायन का इस्तेमाल करें। तीसरी बात, यदि आप सैनिटाइजर को ऐसी सरफेस पे जिसके ऊपर तैलीय त्वचा है या ग्रीस पे आप इस्तेमाल करते हैं तो सैनिटाइजर काम नहीं करेगा। तैलीय त्वचा या ग्रीसी सरफेस होने के कारण सैनिटाइजर का प्रभाव वहां पे नहीं रहेगा, लेकिन तैलीय त्वचा होने के कारण और ज्यादा गंदगी आपके हाथों से चिपक सकती है और ज्यादा कीटाणु आपके हाथों और जिस भी सतह पे आपने लगाया है चिपक सकते हैं। इसलिए यह बेहतर है यदि सतह तैलीय है, ग्रीसी है, तो उसको पहले धो लें इससे पहले कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। चौथी बात, अत्यधिक सैनिटाइजर का, रसायन का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा से नमी बाहर चली जाती है और त्वचा सूखी हो जाती है। सो ये बहुत आवश्यक है कि आप इस बात को समझें कि आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना तो है, लेकिन अननेसेसरी नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी त्वचा के लिए हानिकारक है। पांचवी बात, जब आप भोजन करने बैठे हैं, कुछ खाने के लिए आप गए हैं और उससे पहले आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह लाजमी है, यह संभव है कि सैनिटाइजर का कुछ अंश आपके खाने के साथ आपके पेट में चला जाए। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, सैनिटाइजर एक तरीके का रसायन है जिसमें कई रासायनिक तत्वों का मिश्रण है, और यह मिश्रण आपके पेट के लिए, आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, अच्छे नहीं है। ये शायद कीटाणुओं को तो आपके हाथ से मार रहे हैं, लेकिन जब ये आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो ये कुछ दुष्प्रभाव भी लेकर आ सकते हैं, आपको बीमार भी कर सकते हैं। और बच्चे यदि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत कुछ खाना खाते हैं तो शोध हमें ये बताते हैं कि बहुत से लोगों को अल्कोहल टॉक्सिसिटी, विशेष तौर से बच्चों को हो सकती है। बहुत से लोगों को डाइजेशन में समस्या है यदि वो केवल सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। सो मैं एक बार फिर से कहूंगा, अगर संभव हो और आप अपने हाथ धो सकते हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से बेहतर है साबुन और पानी का इस्तेमाल करें। छठी बात, हम सैनिटाइजर जिसका अधिकतर आज के दिनों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्कोहल बेस्ड है, और इसीलिए ये सैनिटाइजर ज्वलनशील है। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज फ्लेमेबल, यानी कि ये आग पकड़ सकता है। और इसीलिए जब आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें तो सतर्क रहें कि आपके आसपास जलती हुई आग या जलती हुई लौ, मोमबत्ती, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसके द्वारा सैनिटाइजर आग पकड़ ले। अभी आपने पिछले दिनों समाचार में देखा होगा, रेवाड़ी की एक घटना है जहां पे एक व्यक्ति सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा था अपने किचन के अंदर और तुरंत आग पकड़ ली और वो व्यक्ति जलने लगा। और आपने एक और घटना को पढ़ा होगा, एक कार के अंदर सैनिटाइजर का बड़ा डिब्बा रखा था और वो सैनिटाइजर एयरटाइट नहीं था और धीरे धीरे चूंकि वो अल्कोहल लीक हो रहा था, एक स्पार्क होने के कारण पूरी गाड़ी ने आग पकड़ी। तो आपको सतर्क रहना है, आपको ये समझना है ये रसायन ज्वलनशील है और जब आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत सतर्क होते हुए करें। सातवीं और अंतिम बात, हम जैसे मैं शुरू में मास्क के बारे में बात कर रहा था, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मास्क को साफ करने का, स्वच्छ करने का तरीका है कि हम इसमें सैनिटाइजर डाल लें, लेकिन ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि आप अपने मास्क
के अंदर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो सैनिटाइजर के वेपर्स और फ्यूम्स इस मास्क के अंदर रह जाते हैं, और जब आप मास्क को पहनते हैं तो ये फ्यूम्स, ये वेपर्स, ये गैसेस आपके लंग्स में जाती हैं और जो आपकी श्वास के लिए, आपके लंग्स के लिए हानिकारक हैं। सो मास्क को कभी भी सैनिटाइजर से साफ ना करें, इसको पानी से धोएं, इसको साबुन से धोएं और इसको धूप में सुखाएं, वो बेहतर तरीका है। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। दुनिया में हम शायद बहुत से सैनिटाइजर्स इन दिनों में देख रहे हैं, बहुत दुकानों पे मिल रहे हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए जो सर्वसिद्ध या सर्वोत्तम सैनिटाइजर है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। बाइबल हमें ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहा दिया ताकि हम साफ और पवित्र किए जा सकें। यशाया की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 18वां पद हमें इस रीति से बताता है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों तो वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हिम से भी ज्यादा श्वेत हो जाएंगे। यदि वे क्रिमजी रंग के भी क्यों ना हो तो वे ऊन के समान साफ सुंदर प्रभु यीशु मसीह का लहू करने में सक्षम है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए करता है, ये ना केवल हमारे पापों को धो देता है, ये हमारी गलतियों को धो देता है, लेकिन ये हमारी बीमारियों को भी धोकर हमारे शरीर से निकालता है। ये यशाया की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसका 5वां पद इस रीति से बताता है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया ताकि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम चंगाई पाएं। सो प्रभु यीशु मसीह का लहू वो सैनिटाइजर है, ना केवल हमें स्वच्छ करता है लेकिन वो हमें चंगा भी करता है। और सबसे अद्भुत बात, जो तीसरी बात है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित भी रखता है। अगर आपको मालूम हो, जब परमेश्वर मिस्र से इजराइलियों को, यहूदियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लाया, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम एक मेमने को बलि करना और उसके लहू को अपने घरों के दरवाजों पर, उनके अलंगों पर, उनकी चौखटों पर लगाना और तुम घरों के भीतर रहना। रात में जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो तुम सुरक्षित रहोगे। और ऐसा ही हुआ, रात को मौत का फरिश्ता गुजरा और वो सब घर जिनके ऊपर मेमने का लहू लगा हुआ था, वे लोग तो सुरक्षित रहे, लेकिन बाकी घरों में पहलौठे मारे गए, वहां पे संक्रमण आए। बाइबल हमें यही तो बताती है, हमारे दाईं ओर 1000 गिरेंगे, हमारे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो हमारे निकट नहीं आएगा। हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दिन को फैलने वाली महामारी से और रात के किसी भी भय से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रखता है। सो प्रिय मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, अपनी सुरक्षा आपके हाथों में है। धोते रहिए, रगड़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। एक एक पल बढ़कर, एक एक मिनट होकर, एक एक घंटा बनकर पल बीत रहा है। एक एक पल बढ़कर, एक एक मिनट होकर, एक एक घंटा बनकर पल बीत रहा है। दिनों, हफ्ते, महीने, साल, लॉकडाउन विद गॉड, दिन बहुत ही बुरे हैं। अवसर को बहुमूल जानकर यीशु की छाँव में हिम्मत से बढ़ते रहे, एक एक पल बढ़कर। Good morning everyone. My name is Anush Sharan and I am member of Sunday School Christ Methodist Church Bareilly, and I am going to tell you New Testament books name: Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Thank you. 7 और 8 आज मैं बोलूँगा।
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है वो उसके लिए खोला जाएगा। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी इस सुंदर समय के लिए कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके सामने उसके वचन से रिलेटेड और अपने कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको बता सकूं, कुछ आपके साथ शेयर कर सकूं। साथ ही साथ मैं अपने पास्टर इंचार्जेस का और VBS के तमाम ग्रुप लीडर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आई होप आप अपने घर में बैठ के VBS देख रहे हो और उसे एंजॉय कर रहे हो। साथ ही साथ आप उसमें से बहुत सी अच्छी बातें भी सीख रहे होंगे। जब मैं छोटी थी तो मैं हर संडे स्कूल जाया करती थी और रेबेका मैम, हमारे संडे स्कूल के टीचर्स, हम लोग को बहुत सी अच्छी बातें सिखाते थे। बाइबल के बारे में, उसे कैसे पढ़ना है, उसके साथ परमेश्वर के वचन के साथ कैसे आगे बढ़ना है, हमें सब बताया जाता था। हमें अपने बचपन से ही बच्चों परमेश्वर की बातों पे चलना आना चाहिए, वही हमें आगे बढ़ाती हैं, आशीषें देती हैं। संडे स्कूल, हमारा VBS, हमारा चर्च, इसमें हमारी बहुत मदद करता है क्योंकि वही हमारा बेस है। अब मैं कॉलेज में हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बताती हूँ कि वो क्या होता है। साइकोलॉजी में हमें हमारे माइंड के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में बताया जाता है। लोगों से हम कैसा बर्ताव करते हैं, हमारे उनमें रिएक्शंस क्या होते हैं, वो हमें बताया जाता है। उसी में से एक रिएक्शन के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ, जो है डर। हम लोगों को किसी न किसी चीज़ से बहुत डर लगता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, पर आज के टाइम पे हम लोगों के बीच में एक कॉमन डर है, जो है कोरोना वायरस का डर। हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेजेस नहीं जा पा रहे, हमें डर है कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए। पर परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके वचन में लिखा है वो हमें महामारी से बचाएगा। यशायाह 43 की फर्स्ट वर्स हमसे कहती है, डू नॉट फेयर फॉर आई एम विथ यू। डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि बाइबल में 365 बार लिखा है कि मत डर? मतलब परमेश्वर ने हमें हर साल के हर दिन के लिए बोला है कि हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें बाइबल पढ़नी है, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, हमें उसमें आगे बढ़ना है। हमें संडे स्कूल जाके जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा दी ही नहीं है, वो हमें हर चीज़ से बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा। ऑल वी हैव टू डू इज़, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन में दृढ़ बनना है, हमें उसके वचन में आगे बढ़ना है और वो हमारी हर तरीके से मदद करेगा। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कॉलेज में हूँ और मुझे वो देख के लगता है कि इसमें परमेश्वर ने मेरी कितनी मदद करी है, उसके वचन ने मेरी कितनी मदद करी है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपको अगर अपने बड़े होकर अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपना कुछ करना है, अपने बल पे कुछ करना है, तो आपको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, उसके वचन में आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई डर की आत्मा आपको नहीं सताएगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जब भी आप परेशान हो, परमेश्वर का वचन याद करिए, उससे बातें करिए, उससे मदद मांगिए। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीषें दे और मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के लिए इनकरेज करना चाहूँगी कि जाइए, थोड़ा सा समय अपने आप को परमेश्वर को भी दीजिए, अपने आप का परमेश्वर को भी दीजिए, उसके वचन में आगे बढ़िए, उससे बातें करिए। परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीषें दे। थैंक यू लॉर्ड। मेरा नाम कैरन है। मैं आपको यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम बताऊंगा। पहला शिमोन, जो पतरस कहलाया जाता है, उसका भाई अंद्रियास, जगदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मै, थोमा और चुंगी लेने वाला मती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दे, कनानी शिमोन और यूहन्ना स्क्रूदी, जिसने उसे पकड़वाया भी था। स्टे सेफ, स्टे एट होम। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने
हमें काबिल रखा कि खुदा बाप हम आज का दिन देखने वाले हैं। खुदा बाप हम दुआ करते हैं खुदा बाप हमारी कलीसिया में किसी को कोरोना ना हो। खुदा बाप हम दुआ करते हैं पूरी मानव जाति के लिए। खुदा बाप आपको पता है इतने सारे कोरोना पेशेंट्स हो चुके हैं, आप उनको ज़ीरो कर दीजिए खुदा बाप। और खुदा बाप सारे गरीबों के लिए दुआ करते हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, खुदा बाप आपको पता है। और खुदा बाप हम दुआ करते हैं अपने शहीदों के लिए। खुदा बाप आपको पता है चीन में वो लद्दाख में हमारे बहुत सैनिक शहीद हो गए हैं। खुदा बाप आप उनकी परिवार को आशीष दीजिए। इस छोटी सी विनती को सुनना चाहिए कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। Sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad, you see when I'm mad. You still love me and you want to help. When you look at me, I want you to see LOVE, love for my friends and family. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad, you see when I'm mad. You still love me and you want to help. When you look at me, I want you to see LOVE, love for my friends and family. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. हाय, जय मसीह की। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे इस ऑनलाइन VBS का घर बैठे पूरा फायदा उठा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ देर के लिए परमेश्वर के वचन से आपके साथ बातचीत करूंगा। बाइबल हमें ऐसा बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तब वो अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़कर, अपने परमेश्वरत्व को छोड़कर एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में इस संसार के अंदर आए। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन का उदाहरण हमारे लिए सिद्ध उदाहरण है कि किस रीति से मनुष्य रूप में रहते हुए हमें इस जीवन का निर्वाह करना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन की एक घटना के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहूंगा। और ये घटना तब की है जब यीशु एक बालक था, एक छोटा बच्चा था और लगभग 12 साल की उम्र का था। बाइबल ऐसा बताती है हमें, लूका रचित सुसमाचार और उसके 41वें पद से लेकर उसके 52वें पद तक, ल्यूक चैप्टर 2 वर्सेस 41 टिल 52, ऐसा लिखा हुआ है कि यूसुफ और मरियम, जो कि यीशु के सांसारिक माता पिता थे, वो अपनी रस्म के अनुसार प्रतिवर्ष फसह के पर्व में शामिल होने के लिए यरूशलेम जाया करते थे। और यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि यहूदियों के कुछ पर्व थे जिसके लिए उनको प्रतिवर्ष यरूशलेम के शहर में पहुंचना जरूरी होता था।
यूसुफ, मरियम और बालक यीशु रहते तो नासरत में थे, लेकिन अपनी यहूदी प्रथा के अनुसार वे फसह के पर्व मनाने को प्रतिवर्ष यरूशलेम पहुंचा करते थे। सो इस वर्ष भी जब यीशु 12 साल का है, वो अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, एक बड़े काफिले के साथ वो यरूशलेम पहुंचे और बालक यीशु 12 वर्ष की उम्र में उनके साथ है। और फिर ये पर्व जो कि लगभग 10 दिनों का होता था, पर्व खत्म होने के बाद यूसुफ और मरियम उस काफिले के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वापस नासरत को लौटने लगे। लेकिन जब वो एक दिन का सफर करके नासरत की तरफ लौटने लगे, उन्हें ये आभास हुआ, अरे यीशु कहाँ है? यीशु तो हमारे साथ है ही नहीं। हमने तो शुरुआत में सोचा था शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, हमने तो शुरुआत में ये सोचा था शायद वो किसी रिश्तेदार के साथ हो, लेकिन उसका तो कुछ आता पता ही नहीं है। सब जगह पूछा गया, ढूंढाई मची और यीशु नहीं मिला। यूसुफ और मरियम घबरा गए, उन्हें समझ में नहीं आया अब क्या करें। उन लोग लौटिए और हमें तो लग रहा है वापस यरूशलेम जाना पड़ेगा, ना मालूम हमारा बेटा यीशु कहां रह गया। वो लौटकर यरूशलेम आए और उसको पूरे यरूशलेम में खोजते फिरे, वो कहीं नहीं मिला। और फिर अंत में उनको वो मिला मंदिर के अंदर, और ऐसा लिखा है वो यरूशलेम के मंदिर के अंदर। अगर मैं आज के दिन के हिसाब से कहूं, सो ही वाज इन द चर्च, वो तो चर्च के अंदर था और वो मंदिर के अंदर उपदेशकों के बीच में, धर्मशास्त्र के शिक्षकों और प्रचारकों के बीच में बैठकर बातचीत कर रहा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने यीशु के ऊपर गुस्सा भी किया और उन्होंने कहा, क्या तुझे हमारा कुछ भी ख्याल नहीं? हम कितना परेशान थे, हम तुझे ढूंढ रहे थे और तू हमें बिना बताए यहां ठहर गया और यहां रुक गया। इस घटना के द्वारा मैं आपको 5 बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जब हम 46वें पद में पढ़ते हैं, 46th वर्स में लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय के, वहां पे इस रीति से लिखा है, और जब उन्होंने यीशु मसीह को पाया तो वो मंदिर में था और वो धर्मशास्त्र के उपदेशकों, शिक्षकों और प्रचारकों के बीच में बैठकर बातचीत कर रहा था। जब मैं इस पद को पढ़ता हूं तब यह समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह आतुर था परमेश्वर की संगति में होने के लिए। यह समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह प्यासा था परमेश्वर के लोगों की संगति में होने के लिए। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 42वें अध्याय और उसके पहले पद में दाऊद इस रीति से कहता है, जैसे हरिणी नदी के जल को तड़पती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं, मैं हाँफता हूं और मैं परमेश्वर तुझे खोजता हूं। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 84 अध्याय 84th चैप्टर और उसके 10वें पद में 10th वर्स के अंदर, साम्स 84 वर्स 10 के अंदर दाऊद इस रीति से कहता है कि परमेश्वर के भवन में होने एक दिन कहीं और होने के 1000 दिनों से उत्तम है। वो ये कहता है, मैं ये इच्छा भी नहीं करता हूं कि मैं कहीं और जाऊं, मैं इच्छा भी नहीं करता हूं कि मैं किसी और स्थान पे आनंद लेने पाऊं, लेकिन जब मैं परमेश्वर के भवन में होता हूं तब ये मेरे लिए सबसे आनंद का समय होता है, ये मेरे लिए सबसे खुशी का समय होता है। आज के दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे चारों तरफ हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, टेलीविजन, सीरियल्स, सिनेमा, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो गेम्स, और हम हमेशा खोज में रहते हैं कि कब हम उस चीज की तरफ दौड़ जाएं जो हमारे जीवन में रुचि पैदा करती है, जो हमें अच्छी लगती है। लेकिन उन सब बातों के बीच में मैं बच्चों आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में कुछ पल ऐसे हैं जो आप परमेश्वर के साथ और प्रभु के लोगों की संगति में बिताते हैं? अगर हम यीशु के जीवन को देखें तब हमें मालूम चलेगा वो नियमित एकांत में जाया करता था, वो पहाड़ के ऊपर चला जाया करता था, वो भीड़ से अलग चला जाया करता था और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया करता था। छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक हम में से हर एक को आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखें। बिल्कुल वैसे ही जैसे दाऊद कहता है, जैसे हरिणी नदी के जल को तड़पती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, प्रभु परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं। क्या आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए आतुर होते हैं?
दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो इसी अध्याय के 47वें पद में है, वर्स 47, और वहां पर ऐसा लिखा है, जिन लोगों के बीच बालक यीशु घिरा बैठा था वे उसको देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। वे अचंभा कर रहे थे कि इसको धर्मशास्त्र की पुस्तकों का ज्ञान कहां से हो गया, इसको ये बातें कैसे मालूम है, ये तो अभी बहुत छोटा लड़का है, ये तो अभी 12 साल का है, ये तो अभी 13 साल का भी नहीं हुआ, अभी तो इसका कंफर्मेशन भी नहीं हुआ, अभी तो ये चर्च का सदस्य भी नहीं बना, अभी तो ये छोटा सा लड़का है और इसको इन सारी बातों का ये भेद, ये प्रकाशन, इन सब बातों का ज्ञान कैसे हो गया। और तब हमें एक बात समझ में आती है, ऐसा इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का बचपन से अध्ययन कर रहा था। जब से वो छोटा बालक था तब से वो धर्मशास्त्र की पुस्तकों को पढ़ता रहा और उसका अध्ययन करते रहा। बहुत सी बार छोटे बच्चे कह सकते हैं, अरे अभी हम बड़े थोड़ी ना हुए हैं, अभी हमारा समय नहीं आया है कि हम बाइबल को पढ़ें, अभी आप जब उसे खोलते हैं हमें बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं, हम अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन का उदाहरण नजर आता है। छोटा था लेकिन उसको धर्मशास्त्र की पुस्तकों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको भी ऐसा ही करना है। आपको प्रतिदिन समय निकालना है, न केवल इसलिए कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु के साथ संगति करें, प्रार्थना में जाएं, लेकिन परमेश्वर के वचन को भी पढ़ें। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद कहता है, वह ये पुस्तक यानी कि धर्मशास्त्र की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी ना हटने पाए, दिन और रात इसके ऊपर मनन किए रहना और इसके अनुसार करने में चौकसी करना। भजन संहिता की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके जब पदों को आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है। लेकिन दूसरा पद बताता है वो केवल एक ही काम करता है, वो दिन और रात परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन किए रहता है। और फिर आगे के पद बताते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जवान, ऐसे बच्चे अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन और रात मनन किए रहते हैं। तीसरी बात जो हमें इस घटना से पता चलती है, जब आप 39वें पद को पढ़ेंगे तब वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है कि 48वें पद में माँ बाप ने कहा, क्या तुझे हमारा कुछ भी ख्याल नहीं कि हम कितने परेशान हो रहे होंगे तुझे खोजते फिरे? यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के कार्य को करना आवश्यक है? वो मेरे लिए अति आवश्यक है और स्थानों में होने से ज्यादा। और जब इस पद को पढ़ते हैं तो यह बात समझ में आती है, यीशु अभी बालक ही है, अभी वो केवल 12 ही साल का है, लेकिन उसको मालूम है कि वो इस संसार में क्यों आया है। पिता परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए क्या योजना रखी है वो इस बात को जानता है। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए परमेश्वर ने एक इच्छा रखी है, एक योजना बनाई है और वो योजना हम सब के लिए भिन्न है। जब आप भजन संहिता की पुस्तक और उसके 139वें अध्याय 139th चैप्टर और उसके 16वें पद को पढ़ेंगे तब वहां पर इस रीति से लिखा है, इससे पहले कि हम अपनी माता के गर्भ में आते प्रभु हमें जानता था और उसने हमारे दिनों को अपनी पुस्तक में लिखा है। यानी कि न केवल इस संसार में आने से पहले, लेकिन हमारी मां के पेट में आने से पहले फादर गॉड हमें जानते थे। परमेश्वर पिता ने आपको जाना है, उन्होंने आपके विषय कल्पनाएं करी हैं और इससे पहले कि आप संसार में आते उन्होंने आपके विषय योजनाओं और कल्पनाओं को अपनी पुस्तक में लिखा है। और यदि हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को जानकर उसकी योजनाओं के अनुरूप चलेंगे तभी हम एक सफल जीवन का निर्वाह करने पाएंगे। तभी हम ये कहने पाएंगे, ओ मैं संतुष्ट हुआ अपने जीवन से, ओ मेरा जीवन सचमुच सफल हुआ। यदि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन में करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 29th चैप्टर एंड 11th वर्स 29-11 यिर्मयाह नबी की पुस्तक इस रीति से कहता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं
वो हानि की नहीं है, वरन लाभ की है। परमेश्वर आपके विषय में जो कल्पना करता है, परमेश्वर ने आपके बारे में योजनाओं को बनाकर रखा है। शायद आपने अभी सोचा नहीं कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, शायद आपने सोचा भी नहीं कि मैं किन विषयों में जाके आगे पढ़ाई करूंगा, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर जानते हैं, उन्होंने योजना को बनाकर रखा है। सो आप अपने जीवन के विषय अपने दिमाग से मत पूछिए, लेकिन बेहतर है कि हम परमेश्वर से पूछें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का नियमित पाठ कर रहे होते हैं, उसके ऊपर मनन कर रहे होते हैं, तब परमेश्वर अपने इच्छा, अपनी योजना जो मेरे जीवन से उनके पास है, वो हमारे ऊपर जाहिर करते हैं। इसके बाद चौथी बात जो हम इस घटना में देखने पाते हैं, जब हम 51वें पद में जाते हैं तब वहां पे ऐसा लिखा है, और इस घटना के पश्चात यीशु बालक अपने माता पिता के साथ चला गया और उनके अधीन रहा। He lived under the submission of his parents। और मुझे और आपको यह समझना जरूरी है कि जो माता पिता हमें इस संसार के अंदर परमेश्वर ने दिए हैं, वो परमेश्वर की सिद्ध योजना के अनुसार है। वो हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि वो हमारी देखभाल करें, वो हमें सुरक्षा दें, वो हमें शिक्षित करें, वो हमें परमेश्वर के मार्गों के लिए तैयार करें। और ये परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं। और हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि माता पिता हमारी भलाई नहीं जानते, लेकिन हमें बिल्कुल वही करना है जो यीशु ने किया। और शायद यीशु मसीह ज्यादा ज्ञानी थे यूसुफ से, हो सकता है वो ज्यादा ज्ञानवान थे, फिर भी उन्होंने चुनाव किया कि मैं अपने माता और पिता के अधीन रहूंगा। और वचन हमें इस रीति से बताता है, 12 वर्ष की उम्र से लेकर जब तक वो 30 वर्ष के नहीं हो गए, वो अपने माता और पिता के अधीन रहे। शायद उन्होंने उसी व्यवसाय में अपने हाथ को लगाया हो जो उनके पिता ने उनसे कहा। इसीलिए तो बहुत सी बार जब लोगों ने यीशु का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, क्या ये बढ़ई नहीं है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? तो यूं तो उनकी बुलाहट बहुत कुछ थी, लेकिन वो अपने माता और पिता के अधीन रहे। इफिसियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसके 3 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। वचन हमें बताता है ये परमेश्वर की पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी है, एक वायदा भी जुड़ा है। यदि आप जीवन में भलाई के दिन देखना चाहते हो, यदि तुम अपने जीवन में दीर्घायु देखना चाहते हो, तो ये अच्छा है कि आप अपने माता पिता के अधीन रहें और अपने माता पिता का आदर करें। और इस घटना से 5वीं और अंतिम बात जो हमें पता चलती है वो 52वें पद में लिखी है, 52nd वर्स के अंदर लिखी है। ऐसा लिखा हुआ है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। वो केवल डील डॉल में नहीं बढ़ा, वो केवल कद काठी में लंबा नहीं हो गया, लेकिन लिखा है वो बुद्धि में बढ़ता चला गया। और आप जानते हैं बुद्धि का मूल, बुद्धि का स्रोत तो परमेश्वर है। और दूसरी बात लिखी है, वो परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, तब हम संसार में मनुष्यों के बीच में अनुग्रह प्राप्त करते हैं। यदि आप यूसुफ की कहानी को पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिखाए, दर्शन दिखाए, और उसने अपने स्वप्न और अपने दर्शन अपने भाइयों और अपने माता पिता के साथ साझा किए। उसके भाई उसके स्वप्नों को सुन के खुश नहीं हुए, लेकिन वो उससे ईर्ष्या करने लगे, वो उससे जलन रखने लगे, यहां तक कि उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद एक गुलाम के रूप में विदेशियों के हाथ में बेच दिया। लेकिन ऐसा लिखा है, यूसुफ गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया तो गया, लेकिन जहां कहीं वो गया परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। इंग्लिश की बाइबल कहती है, बट द फेवर ऑफ गॉड वॉज विथ जोसेफ। जब हम परमेश्वर की योजना में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते रहते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कदमों को बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से भरते हैं। वो हमारे
आगे के मार्ग को तैयार करते हैं, हमारे लिए दरवाजों को खोलते रहते हैं। हमें बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर स्वयं करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आने पाता है। और आज की इस दिन में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब बच्चे, यहां तक कि जवान भी जो इस संदेश को सुन रहे हैं, यही इच्छा रखता हूं कि आप सब केवल डील डॉल में ना बढ़ें, लेकिन बुद्धि में बढ़ें, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ें और मनुष्य का अनुग्रह भी आप इस संसार के अंदर प्राप्त करें। और ऐसा तब होने पाएगा जब आप उन पहली 4 बातों को करेंगे जैसा बालक यीशु को हमने करते पाया है। वो परमेश्वर की उपस्थिति और संगति का प्यासा था, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने वाला और उसका ज्ञाता हो गया, और उसने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के विषय में समझा, और फिर वो अपने माता पिता के अधीन भी रहा। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे, अपनी बुद्धि और अपने अनुग्रह को आपके जीवन में बढ़ाता चला जाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि इन 3-4 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और हम धन्यवादित हैं अपने सारे उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि हमारे हर एक स्टेप में हर दिन हमारे लिए अच्छा प्रोग्राम, आपके लिए एक अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और हमें सचमुच में हम इस प्रोग्राम से बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और हम प्रभु को महिमा देते हैं। सब कुछ बंद है, लेकिन हमारे ये ऑनलाइन, ये हमारे बीबीएस कंटिन्यूएशन में है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पुनः मैं अपनी क्राइस्ट मददी चर्च की तरफ से, अपने सारे पासवानों की ओर से और सारे कमेटी की ओर से हम आपके बहुत थैंकफुल हैं और धन्यवाद देते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चों को इस प्रोग्राम को देखने में बहुत ही इंकरेज कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए, आज की हमारी डिविजन के लिए, आज के हमारे प्रेज एंड वर्शिप के लिए, आज के हमारे म्यूज़िक के लिए, वचन के लिए, सारी बातों के लिए हम बहुत ही थैंकफुल हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन। दुआ करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, प्रोग्राम के लिए, बीबीएस के लिए, बीबीएस के सारे अपने भाइयों के लिए जिसमें योगदान दे रहे हैं, और उन सारे लोगों को जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आशीष दे यीशु के नाम से। आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम हमारे उन दर्शकों के साथ, हमारे टीम के साथ हमेशा हम तक होती रहे। आमीन। आमीन।